आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बढ़ती उम्र में बच्चों का स्वभाव बदलता है, एकाग्रता में कमी आती है। उसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं, कौन से ग्रह पंडित जी बच्चों की आदतों पर असर डालते हैं, किन ग्रहों की वजह से बच्चों की आदतें बदलती हैं? देखिए, वैसे तो 12 वर्ष के बाद बच्चे के ऊपर ज़्यादातर प्रभाव होता है बुध का, लेकिन जब उसमें अलग अलग ग्रहों का और प्रभाव आ जाता है तो बच्चे के अंदर अलग तरह की आदतें आ जाती हैं। आइए समझते हैं कि किन ग्रहों के प्रभाव से टीन एज में, किशोरावस्था में किस तरह की आदतें आती हैं। अगर 12 वर्ष की उम्र से सूर्य का प्रभाव बच्चे के ऊपर हो तो बच्चा तेज होता है, बुद्धिमान होता है, चीजों को आसानी से समझता है, चीजों को आसानी से याद रखता है और ऐसे बच्चे के बिगड़ने की संभावना कम होती है। अगर 12 वर्ष या 12 वर्ष के बाद चंद्रमा का प्रभाव हो तो बच्चा बहुत ज्यादा चंचल होता है, उसका मन एकाग्र नहीं होता। जिन बच्चों पर चंद्र का प्रभाव आ जाता है किशोरावस्था में, उनके पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं, वो ठीक से फोकस नहीं कर पाते, ठीक से उनकी एकाग्रता नहीं बन पाती। अगर 12 वर्ष के बाद बच्चे पर मंगल का प्रभाव हो तो बच्चा उदंड होता है, बच्चा उपद्रवी होता है, उदंडता करता है, चीजों को तोड़ेगा, फोड़ेगा, खराब करेगा, बेवजह के झंझट पैदा करता है। जिन बच्चों के ऊपर 12 वर्ष के बाद मंगल का प्रभाव होता है, ऐसे बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते और बेवजह जबान लड़ाते हैं, उल्टी सीधी बातें माता पिता को बोलते हैं। अगर 12 वर्ष के बाद कंप्लीटली पूरे तौर से बुध का प्रभाव हो तो बच्चा बहुत चैतन्य होता है, बहुत अलर्ट, बहुत अटेंटिव होता है, बुद्धिमान होता है और चीजों को जल्दी समझता है, चीजों को जल्दी याद रखता है। तो मोटे तौर पर 12 वर्ष के आसपास अगर चंद्रमा का प्रभाव है या अगर मंगल का प्रभाव है, तब बच्चे के जीवन में मुश्किलें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे ग्रहों के प्रभाव से बच्चों के ऊपर असर पड़ता है, बच्चों के स्वभाव में असर पड़ता है, उनकी एकाग्रता में असर पड़ता है। कुछ ग्रहों के बारे में पंडित जी ने बताया। पंडित जी, बाकी जो ग्रह हैं वो किस तरीके से असर डालते हैं बच्चों के स्वभाव पर? तो हमने कुछ ग्रहों के बारे में बताया कि उनका प्रभाव अगर टीन एज में, किशोरावस्था में पड़ता है तो बच्चा किस स्वभाव का होता है, कैसे बदलाव होते हैं। कुछ ग्रह अभी बाकी हैं, अब उनकी बात करते हैं। अगर किशोरावस्था में बृहस्पति का प्रभाव आ जाए, जुपिटर का प्रभाव आ जाए तो बच्चा धार्मिक होता है। बृहस्पति का प्रभाव किशोरावस्था में आ जाए, ये सबसे ज्यादा शानदार है। बृहस्पति का प्रभाव हो तो बच्चा धार्मिक होता है, संस्कार और गुणों के मामले में उत्तम होता है, पूजा उपासना करता है, माता पिता के चरण छूता है, धर्म स्थान पर जाता है, संस्कार और गुण ये उसके अंदर काफी बेहतर होते हैं। अगर किशोरावस्था में शुक्र का प्रभाव आ गया तो बच्चा सजने संवरने का बड़ा शौकीन होगा। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि बिना बाल संवारे हुए, बिना परफ्यूम लगाए हुए,
बिना बढ़िया कपड़े पहने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। दिन में 15 बार शीशे के सामने खड़े होकर के बाल अपने संवारते रहेंगे। तो शुक्र का अगर प्रभाव हो तो सजने संवरने का शौक होता है, और ऐसा बच्चा जिसके ऊपर शुक्र का प्रभाव हो गया वो आकर्षण और प्रेम आदि के मामले में पड़ जाता है, भटकने की संभावना बहुत होती है। अगर किशोरावस्था में शनि का प्रभाव आ गया, 12 साल के बाद जिस ग्रह का प्रभाव आया वो शनि है, तो शनि का प्रभाव अगर आ जाए तो शिक्षा में बाधा आती है और बच्चे को चीज़ों को पाने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति होती है अगर किशोरावस्था में 12 साल या उसके बाद राहु का प्रभाव आ जाए तो बच्चा भयंकर बिगड़ जाता है। गलत खान पान, गलत संगति, नशा करना, चोरी करना, ऐसी बुरी आदतें सीखता है और अपना जीवन नष्ट कर लेता है। यानी किशोरावस्था में 2 ग्रह सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं किसी बच्चे को, एक है मंगल और एक है राहु। तो अगर 12 वर्ष के बाद आपके बच्चे के ऊपर मंगल या राहु का प्रभाव है तो अपने बच्चे को लेकर के बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।